हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है दोस्तों? आशा और उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो है कोई काम नहीं है, फिलहाल हम खाली बैठे हैं। लेकिन मैं एक ड्यूटी लेकर आ गया था गुरुग्राम, गाजियाबाद से। तो वही मान लो कि 1,000 के आसपास का काम करके मैं बैठा हुआ हूँ, और मेरा काम करने का कोई इरादा भी नहीं है फिलहाल आगे का। इतना ही करना चाहता हूँ मैं फिलहाल। अब मैं घर चला जाऊँगा यहाँ से एक ड्यूटी लेकर, बस 1,000-1,500 करके, और फिर कल देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, कल एक प्राइवेट बुकिंग भी हो सकती है, नहीं होगी तो भाई फिर ओला ही चलेगा। लेट निकलेंगे, लेट तक चलाएंगे। इस टॉपिक में जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसमें हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नंबर एक, जो भाई पूछ रहे हैं एमएनसी के बारे में, कि एमएनसी में भाई गाड़ी आसान लग जाती है या थोड़ी मतलब दिक्कतें आती हैं। और एक करेंगे भाई हम अपनी, जो हमारी ओला ऐप है ये बिल्कुल बंद पड़ी थी, क्योंकि इस पर मैंने आपको पहले बताया था, आईडी जो है वो मेरठ की खुली हुई थी, मतलब लोकेशन मेरठ की खुली हुई थी, तो ये मेरी बजती नहीं थी। तो इस मामले में भाई होते होते मेहनत करने के बाद में कस्टमर केयर का नंबर मिल गया मुझे, मैंने उनसे बात की। तो कुल मिला के इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक रख लेते हैं भाई एमएनसी कंपनी का। जो भाई ये पूछ रहे हैं कि एमएनसी कंपनी में गाड़ी आसानी से लग जाती है या दिक्कत आती है कुछ, उसके बारे में बात करें। तो भाई दिक्कत परेशानी मैं बताता हूँ आपको क्या आएगी और क्या नहीं आएगी। जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो भाई परेशानी क्या, फिर तो लगेगी ही नहीं। एमएनसी में क्या होता है, फिर वो लगती नहीं है। सिस्टम सब ऑटोमेटिक मांगता है, ऑटोमेटिक लेता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के कागजों की। गाड़ी की आरसी होती है, सबको ही पता है भाई, आरसी के बिना तो कुछ है ही नहीं। और 5 साल वाला परमिट, 1 साल वाला परमिट, ठीक है। और हो गया जी प्रदूषण, पॉल्यूशन कहते हैं जिसको, वो भी लगता है इसमें 1 साल का। शुरू में मतलब वो आता तो है नहीं गाड़ी के पास साथ में, क्योंकि नई गाड़ी में क्या ही आएगा, लेकिन वो फिर भी बनवाना पड़ता है भाई, 150 रुपये में बन जाता है 1 साल का। तो एक वो लगता है। और गाड़ी की फिटनेस, इंश्योरेंस, ये लगते हैं गाड़ी के तो, ठीक है। नंबर एक पर हो गई आरसी, परमिट, 1 साल वाला परमिट, फिटनेस, प्रदूषण, इंश्योरेंस, 6 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। ये तो हो गई भाई गाड़ी की चीज़ें, जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना। ऑफिस पर जाओगे आप, जाते ही आपका जीपीएस लगा दिया जाएगा, आपके कागज़ ले लिए जाएंगे कंप्यूटर पर डालते ही। अब उसके बाद में फिर आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके डॉक्यूमेंट आते हैं वो क्या क्या है वो भी बता देता हूँ भाई मैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आसान चीज़ है भाई, ठीक है, ये लगेंगी। दूसरी जो है आपकी, जो लगेगी भाई, वो लगेगी जो आपके कोरोना की वैक्सीन लगी हुई है उसका कागज़। ये भी भाई ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं है ना किसी पर तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो बनवाना पड़ता है। जिसके लगी हुई होती है तो वो तो भाई नेट पे निकाल ही लेता है, मोबाइल नंबर होते हैं आजकल, अपडेट हो जाता है, वो उसी को नेट पे देख के निकाल लेता है स्लिप को, और वही दे देता है वहाँ पे। और अगर भाई नहीं लगी हुई है तो उनसे तो बताना नहीं है, मगर बाहर भाई बतेरी 2-2 तो 400-400 रुपये में एडिट करके बना देते हैं, वो वहाँ पे दे दो, वो भी चल जाती है, ठीक है। तीसरी चौथी चीज़ होगी भाई पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन का एक या लंबा फर्रा होता है भाई जी, वो भी वहाँ पर लगता है। लेकिन वो भी अगर आपके पास नया बनवा रखा है या पुराना रखा है तो ठीक है, नहीं है आपके पास तो वो भी भाई वहीं पे वो 200-300 रुपये लेता है, वहीं पे बंदा बैठा रहता है, वो बना देता है 15 मिनट में। समझ रहे हो ना, दो दो नंबर से बन जाती है, वो भी बन जाती है। और भाई फिर तीसरी जो आती है बात, एक लगता है भाई मेडिकल। मेडिकल भी भाई इस तरीके से होता है, अगर आपने कहीं सेटिंग कर रखी है, बनवा रखा है तो ठीक है, ना तो भाई वो भी 300-200 रुपये लेता है, 400 रुपये लेता है। पूरी मेडिकल की तुम्हें फ्रेशर बना के कंपनी में अटैच कर देता है। तो आपके भी डॉक्यूमेंट पूरे हुए यहाँ पर, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन, और कोरोना की वैक्सीन, और मेडिकल, ये चीज़ तो आपकी हुई 6। और लगभग 5 या 6 चीज़ें जो है गाड़ी के कागज़ होते हैं, वो आपको सेट मेट करके उस टाइम तक जो है भेज देगा कंप्यूटर, मतलब गाड़ी अटैच कर देगा और कह देगा कि कल जो है कंपनी में गाड़ी लेके आ जाना। वो भाई अटैच करने वाले का इतना ही काम है बस, इसके आगे का उसका काम नहीं है।
अब इससे आगे की जानकारी जो भाई शुरू होती है वो कंपनी में जाने के बाद होती है। अब आप कंपनी में गाड़ी लेके जाते हो तो वो क्या करते हैं, गाड़ी की डिग्गी खोलते हैं, उनको छाता चाहिए, एक डॉक्टर की पूरी किट चाहिए, उसमें जो है दर्द वाला फुहारा और क्या रहता है उसमें, दर्द मतलब पेन किलर टेबलेट और डेटॉल, 2-4 पट्टी, टॉर्च, छाता, ये मैंने छाता बताई दिया आपको। और मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उस टाइप की जो गाड़ी के टोल के काम आ सकती हैं, और उसको वो चेक करते हैं, अगर ना होती है तो भाई वो मंगाएंगे आपसे ही। वो चीज़ें गाड़ी में होनी चाहिए मौजूद। उसके बाद में वो भाई फिर रूट डालना शुरू कर देते हैं। जो ऐप है वो ऐप लोड, ऐप का वो भेज देंगे आपको लिंक, और वहीं से जो है आपको रूट डाल देंगे, भेजना शुरू कर देंगे। मतलब कि जब आप जाओगे पहले दिन, आपसे जो सामान मंगाएंगे, अगर आप सामान को उसी टाइम लेकर आ जाते हो वहीं कहीं आसपास से तो ठीक है, ना तो अगले दिन से आपको वो दे देंगे टाइम कि जी ये सामान ला कर रखो, और अगले दिन को सुबह को आपको रूट लग जाएगा। इसमें एक तरीका और भी होता है भाई जो वहाँ पे लोग करते हैं ज़्यादातर, 80%। जैसे कि मान लो कि मेरी गाड़ी में सब कुछ फिट है एकदम, मेरी गाड़ी में सब कुछ है, किट पूरी तैयार है, छाता, टॉर्च, मेडिकल किट, बाल्टी, तौलिया, सब कुछ है। जो उनको ना चाहिए वो भी है भाई, 2-4 चीज़ फालतू में। तो उसमें क्या होता है, जैसे किसी बंदे की नई गाड़ी अटैच होने के लिए आती है और उसके पास वो चीज़ है नहीं, और वो चेक करने के लिए आ रहा है सुपरवाइज़र, तो उसमें क्या होता है, बंदा जो है जैसा कि हम है, हम उसको दे देंगे कि ले चेक करवा ले, फिलहाल तेरा काम चल जाएगा आज। तो वो उसको रख के जितने रख देंगे थोड़ी देर के लिए, वो चेक करके चला जाएगा, हाँ सब कुछ है उसमें। उसके बाद उसे फिर वो वापस ले लेंगे। तो इसमें इस तरीके से भी हो जाता है। बाकी जो उन्होंने अटैच की है, पैसा वो देंगे, जिन्होंने गाड़ी अटैच की थी कंप्यूटर पर आपकी पीछे जो मैं बता रहा था ऑफिस में मिलेंगे, पैसा वो देंगे। इन लोगों का काम खाली चलवाने का है, इनसे पैसों का कोई मतलब नहीं है, ना इनसे पैसों का आप सवाल करोगे, कितनी भी चले ना चले। बाकी इतना कह सकते हो कि भाई हमारी गाड़ी कम चल रही है, ज़्यादा चलवाओ या काम कम दे रहे हो, क्योंकि ये दिक्कतें तो खैर आती हैं भाई। तो भाई कुल मिला के एटलीस्ट वो अटैच हो जाती है और उसके बाद काम चालू हो जाता है। और एक चीज़ और बता दूं भाई खास में आपको, 2 महीने के बाद पैसे मिलते हैं। 2 महीने अपनी जेब से फूकोगे, उसके बाद पैसा मिलना शुरू होगा। बस बीच में सीएनजी के लिए मिल सकता है आपको, सीएनजी के लिए आपको पैसा मिल सकता है बीच में, बाकी और कोई कहीं से पैसा नहीं मिलेगा कि किस्त भर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या तो उसकी सीएनजी ले लो या किस्त ही ले लो। बाकी अगर मेरे हिसाब से तो अगर आपका बैलेंस नहीं है ना 1 लाख रुपए का एमएनसी में लगाने से पहले, तो भाई बेकार है। 1 लाख रुपए बैलेंस करो, कम से कम 50-60 हज़ार तो करो, उसके बाद ही एमएनसी में लगाओ, ना तो ओला उबर चलाओ। तो ये तो हुई एमएनसी की बात। अब आते हैं भाई दूसरे टॉपिक पे। दूसरा जो बता रहा था मैं अपने ओला वाला, तो भाई मेरी ओला की ऐप कर रही थी दिक्कत, और भाई जब ओला उबर में चलानी है तो भाई ओला भी ज़रूरी है, उबर नहीं खाली। तो मैंने उससे बात की कस्टमर केयर से, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के नंबर निकाला भाई ओला का। किसी भाई को अगर चाहिए हो तो ओला का नंबर बता दे, वो मैं दे सकता हूँ भाई, अब तो मिल ही जाएगा आसानी से, क्योंकि अब तो ढूंढ लिया। कस्टमर केयर ने भाई 2-4 तो भाई बात करी, उसने बड़े प्यार से बात करी। उसने बताया मुझसे कि ऐसे ऐसे बात है सर, आपकी आईडी जो है मेरिट की बनी हुई है। मैंने कहा जी हाँ, यही तो परेशानी है सारी, आईडी मेरिट की एक्टिवेट हो चुकी है, जबकि जो है आईडी जो है मुझे चलानी तो दिल्ली एनसीआर में है। बोले जी ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं, पहले मैं अपने सीनियर से बात कर लेती हूँ। सीनियर से बात करने की बात रख के भाई उसने रख दी कॉल होल्ड पे, और 2-3 मिनट में वो, मतलब 2-3 मिनट भी ना लगी, 1 ही मिनट लगेगी, वो वापस आई। उसने बताया कि जी सर आपकी आईडी जो है हो जाएगी दिल्ली एनसीआर की, हम यहाँ से रिस्टोर मार देंगे आपकी आईडी को, आप ओला ऑपरेटर डाउनलोड करके और अपनी आईडी उसमें बना के नंबर डाल के वही वाला ओला ऑपरेटर से व्हीकल को डिलीट मार देना, ये सिस्टम होता सारा। और उसके बाद में 3 दिन बाद यानी 72 घंटे के बाद में फिर आईडी वापस दोबारा बनाना दिल्ली एनसीआर की करके, जब बनेगी। मैंने कहा जी अगर ऐसा ना बनी तो लोगों नहीं सर यही तरीका होता है, वो यही बताया मुझे, और कोई तरीका नहीं है। मैंने कहा तो ठीक है जी, आप रिस्टोर मार दो। कहा हाँ आप पे मैसेज आएगा अभी तुरंत, मैं रिस्टोर कर देती हूँ इसे। मैंने कहा मैम एक बात और बता दो। बोली क्या? मैंने कहा जी ये बता दो आप, मेरी इसमें आउट स्टेशन खुली हुई है, अगर इसमें आउट स्टेशन खुली रहे तो बताओ, ना तो कोई बात ना। वो कह लगी ये भी मैं पूछ लेती हूँ सीनियर से। उसने पट से आगे सब भाई सेंड करी कॉल, वापस आई
आने के बाद बताती है कि नहीं सर, जो आपकी कैटेगरी खुली हुई है वो ऐसी कैसी खुली रहेंगी, बस आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। मैंने कहा थैंक यू मैम, आप जो तुरंत रिसेट मार दो मेरी आईडी को। भाई उसने रिसेट मार दिया आईडी को, मैसेज आ गया मेरे पे। मैंने तुरंत ही ओला ऑपरेटर डाउनलोड करा, उसमें भाई आईडी बनाई। आईडी बनाने के बाद में तुरंत ही मैंने व्हीकल डिलीट मार दिए, खाली पड़ी इस टाइम आईडी मेरी। अब 3 दिन बाद में उसमें लॉगिन होऊंगा दोबारा, जब बताऊंगा दोस्तों आपसे कि आगे क्या हुआ। क्योंकि यार ओला भी तो भाई बहुत ज़रूरी है। मैं खाली उबर के सहारे क्या ही फ़ायदा रहेगा भाई। कम से कम ओला, उबर, रैपिडो तीनों चीज़ चले तो भाई कभी किसी पे काम आदमी थोड़ा कर ही लेता है। कई जगह मैंने ऐसे देखा है जहाँ पे ना उबर बजी ना ओला, रैपिडो खींच के ले आई भाई घर वापस, जहाँ लाना था, जहाँ को मैं सोच रहा था वहीं पे। तो ऐसा भाई ऐप सब होनी चाहिए, बस एक इनड्राइव नहीं होनी चाहिए भाई। इनड्राइव जो बिल्कुल बेकार ऐप है, इनड्राइव तो बिल्कुल यार क्या बताऊँ, ज़्यादा ही बेकार ऐप है। उसको तो चलाना भाई बिल्कुल बेकार है, उसको तो बढ़ावा देना उसकी तो। ये मान लो कि ड्राइवरों की हालत ख़राब ही इनड्राइव ने कर रखी है, और कुछ एमएनसी वालों ने कर रखी है। क्यों एमएनसी वाले क्या करते हैं, वो जाते हैं भाई अपना पिकअप लेने के लिए, वहीं की ड्यूटी ले जाएंगे, चाहे 3 रुपये किलोमीटर की मिल रही हो, 4 रुपये किलोमीटर की मिल रही हो, क्योंकि उनको जाना तो उस साइड में ही है ना। और जैसे वापस आते हैं वो तब भी वापस आ जाते हैं उसी को लेकर, चाहे कितने की भी, जैसे ड्रॉप करा उन्होंने वापस कंपनी आना है तो भी वो उसी ड्रॉप को लेकर वापस आ जाते हैं, चाहे कितना भी सस्ता मिल रहा हो। इन ड्राइव में वो गो टू देख लेते हैं, मतलब डालकर, या ना भी गो टू डालते हैं उसमें तो भाई इतनी ड्यूटी पड़ी रहती है 10-5 इधर उधर की, जहाँ की सही लगे वहाँ की उठा लो। क्योंकि लोगों को भाई चलना है नहीं उसमें। 100-100 रुपये में भाई 20-20, 30-30 किलोमीटर की बुक करते हैं वो। 1-1 हज़ार रुपये में भाई ताजमहल देखना जाना चाह रहे हैं वो, और लोग ले भी जा रहे हैं। पता नहीं क्या पागल हो गए यार इन ड्राइव के चक्कर में। मैंने तो भाई डाउनलोड करी थी, 2-3 बुक मारी थी उसमें, मज़ा नहीं आया, वापसी डिलीट मार दी। जो कुछ है भाई, ओला उबर ही उबर है, ओला भी नहीं है अभी, जो बता लोगों मैं आपको खामा खा। बाकी दोस्तों जैसे भी अब 3 दिन हो जाएंगे उसके बाद आईडी बन जाएगी ओला की, तो मैं आपको बताऊंगा कि उसने भाई कस्टमर केयर ने खाली खाली दिलासा दिया है या काम की बात बताई है कि मेरी आईडी दिल्ली एनसीआर की हो जाएगी या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर करेंगे एंड। उम्मीद है कि आपके दोनों बात समझ में आ गई होंगी भाई। ये पहली एमएनसी कंपनी वाली और दूसरी ये ओला से संबंधित। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाज़त। बाय बाय।